राहुल टॉर्च लेकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। शुरू में सब शांत था, लेकिन अचानक धीरे धीरे ठंडी हवा चलने लगती है। पेड़ की टहनियाँ अपने आप हिलने लगती हैं और फिर उसे लगती जैसे किसी ने उसे देखा है। अचानक उसके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट की सुनाई कुछ जैसे दी, जैसे उसके पीछे उसके कान में किसी ने कुछ कहा है, तुम यहाँ क्यों आए हो। राहुल घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने कहा, तो दोस्तों एक बार की बात है। भारत के एक सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव था, कालीपुरा। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जब रात होती थी तो उसके साथ क्या होता था। रात होती थी, यहाँ का माहौल बदल जाता था। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे लोग भूतों का दरबार कहते थे। कहा जाता है कि हर अमावस्या की रात उस पेड़ के नीचे भूतों का मेला लगता है। गांव के लोग रात होते ही अपने घर में बंद होकर सो जाते हैं। वो तरफ जाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता। एक दिन शहर से एक आया लड़का इन सब बातों को झुठला रहा था। किसी पर भी विश्वास नहीं कर रहा था वो। और वो कह रहा था सबके अंदर विश्वास से कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने गांव वालों से कहा, मैं आज उस रात बरगद के पेड़ के नीचे जाऊंगा, देखता हूँ कौन सा भूत प्रेत वहां पर है। लेकिन गांव वाले उसने बहुत मना किया, लेकिन वो कभी नहीं माना। जब नहीं माना तो अमावस्या की रात आ गई। आसमान में चांद नहीं था, क्योंकि वो छुपा हुआ था। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा हवा में अजीबो गरीब सी आवाजें आ रही थी, क्योंकि जंगल में था, इसलिए अजीबो गरीब सी आवाजें आती हैं रात के टाइम में। राहुल टॉर्च लेकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। शुरू में सब शांत था, लेकिन अचानक धीरे धीरे ठंडी हवा चलने लगती है। पेड़ की टहनियाँ अपने आप हिलने लगती हैं और फिर उसे लगती जैसे किसी ने उसे देखा है। अचानक उसके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट की सुनाई कुछ जैसे दी, जैसे उसके पीछे उसके कान में किसी ने कुछ कहा है, तुम यहाँ क्यों आए हो। राहुल घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने कहा, सामने आओ, कौन हो तुम, सामने क्यों नहीं आते। इतना कहते ही टॉर्च अपने आप बंद हो गई। जब वो टॉर्च बंद हुई तो चारों तरफ अंधेरा छा गया था और फिर उसने देखा सफेद परछाई पेड़ के चारों तरफ घूम रही थी, जैसे कोई मेला लग रहा हो। कुछ परछाइयाँ हंस भी रही थी तो कुछ रो रही थी, और कुछ उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ भी रही थी। जैसे ही परछाई वो राहुल के पास आ रही थी, उसके सामने उसके तरफ वो बढ़ रही थी, ऐसे ही राहुल डर के मारे से भागने लगता है। लेकिन उसे लगा कि जैसे मेरे पैर जमीन ने चिपका लिए हों, उसे भागा भी नहीं वहां से जा रहा था। एक परछाई उसके बिल्कुल पास अगर बोली, जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। राहुल जोर से चिल्लाता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन तभी अचानक सुबह की पहली किरण जागती है। सब कुछ गायब हो जाता है। राहुल बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। सुबह गांव वालों ने उसे वहीं पाया। जब उसे होश आया तो उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद राहुल कभी उस पेड़ के पास नहीं गया। गांव वालों की बातों पर विश्वास करने लगा। आज भी कालीरा कालीपुरा में गांव में अमावस्या की रात कोई भी